बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शांति निकेतन के शिलालेख से रविंद्रनाथ टैगोर का नाम हटाने पर बंगाल सरकार ने की आलोचना। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए मांगा समय। दिल्ली शराब नीति केस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज वेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई संजय सिंह की न्यायिक हिरासत। राजस्थान के कोटा शहर में बजरंग नगर इलाके में एक 9 मंजिला इमारत के 6ठे फ्लोर पर लगी आग। अब खबरें विस्तार के साथ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को से विश्व धरोहर का दर्जा मिलने पर विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3 शिलालेख लगाए गए हैं। इन पर यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाइस चांसलर विद्युत चक्रवर्ती का नाम लिखा गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का नाम इस पर नहीं है। बंगाल सरकार ने इसकी आलोचना की है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शांति निकेतन की पहचान रविंद्रनाथ टैगोर से है और शिलालेख से उन्हीं का नाम हटाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने 24 घंटे के भीतर टैगोर के नाम का नया शिलालेख नहीं लगाया तो हम कवि गुरु की तस्वीर अपने सीने पर रखकर प्रदर्शन करेंगे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने आज सुबह 11 बजे यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन भी किया। वहीं बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी यूनिवर्सिटी से स्पष्टीकरण मांगा है। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि वाइस चांसलर विद्युत चक्रवर्ती ने अपने जवाब में कहा कि शिलालेख पर क्या लिखना है इसकी अनुमति उन्होंने भारत सरकार के पुरातत्व विभाग से ली थी। हालांकि राज्यपाल ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ बंगाल या भारत के नहीं बल्कि मानवता की महानता के प्रतीक है। नई शिलालेख पर उनका नाम लिखकर सम्मान देना चाहिए। बता दें कि शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 के एक आश्रम के तौर पर की थी। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ आर्ट सेंटर में बदला था। टैगोर ने 1921 में यहाँ विश्व भारती की स्थापना की, जिसे 1951 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन का लंबा समय यहाँ बिताया था। बता दें कि शांति निकेतन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाली भारत की 41वीं धरोहर है। लंबे समय से इसे हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की मांग की जा रही थी। संसद में कैश फॉर क्वेरी के मामले में महुआ मोइत्रा को लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने सम्मन जारी किया है। उन्हें 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कमेटी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। इधर महुआ ने पेशी के लिए कमेटी से और समय मांगा है। महुआ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एथिक्स कमेटी अध्यक्ष ने उसे ईमेल करने से बहुत पहले लाइव टीवी पर सम्मन की घोषणा कर दी थी। सभी शिकायतें और हलफनामों भी मीडिया में जारी किए गए थे, लेकिन वह 4 नवंबर को पहले से तय चुनावी कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही जवाब देने आ सकेंगी। बता दें कि इससे पहले 26 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी ने दोपहर में करीब 3 घंटे की मीटिंग की थी। कमेटी ने आयकर विभाग और गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर महुआ मोइत्रा केस से जुड़ी जानकारी मांगी थी। कमेटी ने गृह मंत्रालय से महुआ के पिछले 5 सालों के फॉरेन टूर का ब्यौरा भी मांगा है। कमेटी ये जांच करेगी कि महुआ देश के बाहर कहां-कहां गई और उन्होंने इसके बारे में लोकसभा में जानकारी दी या नहीं। इसके बाद इसके उनके सांसद आईडी पर लॉगिन का मिलान किया जाएगा। मोइत्रा से जुड़े विवाद में आईटी मंत्रालय से पहले ही जानकारी मांगी जा चुकी है। दिल्ली शराब नीति केस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह की शुक्रवार को राउज वेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। बता दें कि कोर्ट ने संजय की न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। पेशी के बाद कोर्ट से बाहर निकलते समय संजय सिंह ने कहा कि अगर मोदी जी की जांच हो जाए तो उन्हें जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। मोदी जी एक भ्रष्ट नेता हैं, वे अडानी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। गौरतलब है कि ईडी ने संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। मामले में पिछली सुनवाई 13 अक्टूबर को हुई थी। तब कोर्ट ने आप नेता को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने पेशी से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से संजय की रिहाई की मांग को लेकर पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
आप प्रदर्शनकारी भाजपा ऑफिस तक मार्च निकालने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। राजस्थान के कोटा शहर में बजरंग नगर इलाके में शुक्रवार सुबह एक 9 मंजिला इमारत के 6ठे फ्लोर पर आग लग गई। आग 5वीं से 9वीं मंजिल तक पहुंच गई। 6वीं मंजिल पर लिफ्ट वाले पोर्शन में बिजली के वायर में शॉर्ट सर्किट होने से बिल्डिंग में आग लगी, जो कि ज्यादा भयावह नहीं थी, लेकिन धुआं भर रहा था। बिल्डिंग से धुआं उठता देख वहां पहुंचे बजरंग नगर चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल जयदीप ने इमारत में रह रहे लोगों को आग लगने की सूचना दी। लोगों को तुरंत बाहर जाने के लिए कहा और बिल्डिंग में फंसे 7 लोगों को पुलिस और निगम की टीम के सहयोग से सशुक्ल बाहर निकाला गया। 7 लोगों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल थे। जयदीप की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि एसपी ने हेड कांस्टेबल जयदीप को 21,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने जाली नोटों के साथ एक युवक को दबोचा है। उसके कब्जे से 1,87,000 रुपए के 500 के नकली नोट बरामद हुए हैं। उसने खुलासा किया कि ये नोट नूह में छापे गए हैं। वह गुरुग्राम में नोट को चलाने के लिए आया था। बता दें कि पुलिस उससे पूछताछ कर पूरे गैंग को पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रही है। गुरुग्राम के एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि पुलिस ने गुरुग्राम कोर्ट की पार्किंग से एक युवक को नकली नोट के साथ पकड़ा। वह नकली नोट चलाने के लिए पहुंचा था। उसकी पहचान नूह के रहने वाले सलीम के रूप में हुई है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया के अनुसार आरोपी सलीम ने प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को बताया कि नूह में नकली नोट छापने की पूरी फैक्ट्री लगी हुई है। इन दिनों त्योहारों का सीजन है, ऐसे में नकली नोटों को बाजार में चलाया जाना था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ के आधार पर इस फैक्ट्री में रेड करने और इसके अन्य साथियों को पकड़ने की तैयारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। ये पता लगाया जाएगा कि ये लोग कितने नोट छाप चुके हैं और कितने नोट मार्केट में भेजे जा चुके हैं। इस गैंग में और कितने लोग शामिल हैं। इसके अलावा नोटों के लिए सामान कहां से लाया जा रहा था, इसका भी पता लगाया जाएगा। हिमाचल की राजधानी शिमला के सर्कुलर रोड पर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के पास शुक्रवार दोपहर के वक्त भीषण सड़क हादसा हुआ। एक प्राइवेट बस की टक्कर से 8 गाड़ियों को टक्कर मारी। इससे 4 गाड़ियों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्राइवेट बस के चालक को चलती बस में ही चक्कर आ गया। इसके बाद आईजीएमसी कॉलेज एवं कैंसर अस्पताल के ठीक नीचे सर्कुलर रोड पर पार्क गाड़ियों को टक्कर लगी। इससे 4 गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है, जबकि 4 अन्य गाड़ियां आपस में पिचक गई। इन्हें नुकसान नहीं हुआ। हादसे के वक्त बस में काफी सवारियां थी, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई। ड्राइवर को आईजीएमसी शिमला में भर्ती कराया गया है। इसके बाद सर्कुलर रोड पर करीब 1 घंटे तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। पंजाब के फरीदकोट में एक मनी एक्सचेंजर से सरेआम 3.5 लाख रुपए लूट लिए गए। 3 नकाबपोश लुटेरों ने हथियार दिखाकर ये रकम लूटी और फरार हो गए। जाते समय वे मनी एक्सचेंजर के 4 मोबाइल फोन भी ले गए। मनी एक्सचेंजर की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। सुमित कुमार ने बताया कि वह फरीदकोट में मनी एक्सचेंजर का काम करता है। गुरुवार रात 9:30 बजे वह रोजाना की तरह अपना दफ्तर बंद करके घर जा रहा था। जब वह बाबा फरीद पब्लिक स्कूल के पास पहुंचा तो पीछे से बाइक पर तेज स्पीड में 3 युवक आए। तीनों युवकों ने अपने मुंह नकाब से ढके हुए थे। आते ही युवकों ने उसकी स्कूटी से गिराया और फिर हथियार दिखाकर उसका बैग छीन लिया। इसके बाद तीनों अपनी बाइक पर फरार हो गए। सुमित कुमार के अनुसार उसके बैग में 3.5 लाख रुपए और 4 मोबाइल फोन थे। सड़क पर गिरने की वजह से उसे मामूली चोटें भी आई। वह इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे छुट्टी दे दी। फरीदकोट के डीएसपी यशवंत सिंह ने कहा है कि घटना की जांच की जा रही है। आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस उस रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिस रास्ते पर नकाबपोश भागे थे। दूसरे एंगल से भी मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत जल्द ही आरोपियों को धर दबोचा जाएगा। मुंबई और दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मुंबई में शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 10 बजे 300 के पार पहुंच गया, यानी ये बहुत खराब कैटेगरी में है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 10 बजे 249 दर्ज किया गया, यानी राजधानी की हवा भी खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। इसके अलावा
दिल्ली से लगे नोएडा में AQI 208 और गुरुग्राम में AQI 252 रिकॉर्ड किया गया, यानी दोनों शहरों में भी हवा खराब कैटेगरी में दर्ज की गई है। IMD के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार को 4 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में आसमान में धुंध कम रहने की संभावना है। दरअसल हरियाणा, पंजाब समेत देश के उत्तरी हिस्से में पराली जलाना अभी भी जारी है। इसके कारण दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में हवा में धुंध बढ़ रही है। इस साल अब तक 2500 से ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि खेत में आग लगने की संख्या पिछले 2 सालों की तुलना में बेहतर है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।